तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण निकालेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जब अभिक्रिया की दर सिर्फ एक सांद्रण पद पर निर्भर होती है। जब अभिक्रिया की दर क्या होती है? सिर्फ एक सांद्रण पद पर निर्भर होती है। एक सांद्रण पद पर निर्भर होती है, ठीक है। अभिक्रिया की दर किसके ऊपर निर्भर होती है? सिर्फ एक सांद्रण पद पर निर्भर होती है। तब हम जो अभिक्रिया कहलाती है वो मेरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना कि अभिक्रिया क्या है मेरी, ठीक है, माना कि मेरी अभिक्रिया क्या है, R से लेके ये मेरा उत्पाद बना रहा है P, ठीक है। तो मेरे लिए तत्कालिक दर समीकरण क्या हो जाएगा? तो मेरे लिए तत्कालिक दर समीकरण क्या हो जाएगा बताओ? तत्कालिक दर समीकरण क्या हो जाएगा? माइनस dr बटे dt बराबर क्या हो जाएगा? k और सांद्रण पद, अभिकारक का सांद्रण, ठीक है। इसकी अभिक्रिया की कोटि किसकी है, कितनी है यहाँ पे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसको हम आगे थोड़ा सा अगर सिंपल करें, ये dt इधर पक्षांतर हो जाएगा और r वाला एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर दो। तो देखो माइनस dr बटे r बराबर हो जाएगा k dt, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है आपको? अब ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों को समाकलित करने पर करेक्ट, ठीक है। चलो करते हैं समाकलन। माइनस को मैं इधर लगा देता हूँ। क्या होगा देखो, 1/r है ना, ये क्या है मेरे लिए? dr बराबर माइनस बाहर निकाल दो, माइनस की कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया मैं, dt, ठीक है। ध्यान दोगे, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, 1/x dx का समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ln x मिलता है, ठीक है। और अगर आप dx का समाकलन करोगे तो आपको क्या मिलता है? x मिलता है, इसलिए, ठीक है। इसका समाकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ln r मिलेगा। अगर आप इसका समाकलन करोगे तो इसकी भांति हमको क्या मिलेगा? ln r मिलेगा। ये ln मतलब इसका बेस क्या है? नेचुरल e है, ठीक है। log का बेस क्या है? नेचुरल e है, ठीक है। बराबर ये क्या मिल जाएगा आपको? माइनस k dt है, तो dt का समाकलन t हो जाएगा, ठीक है। जब हम समाकलन करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो मैंने लगा दिया एक कांस्टेंट, ठीक। मैं इसको दे देता हूँ समीकरण 1। अब मेरे को i का मान निकालना पड़ेगा। i का मान मैं कैसे निकाल सकता हूँ? या तो मैं प्रारंभिक अभिक्रिया को लेके या फिर मैं अंतिम अभिक्रिया को लेके, ठीक है। तो ध्यान दो, जब मेरे पास में जो t है वो 0 होगा, तो जो मेरा सांद्रण है वो कैसा होगा? सांद्रण कैसा होगा? प्रारंभिक सांद्रण होगा। सांद्रण कैसा होगा? प्रारंभिक सांद्रण होगा। जब t बराबर 0 है मतलब अभिक्रिया शुरू हो रही है, जस्ट हो रही है, ठीक है। तो मेरी अभिक्रिया, तो मेरा सांद्रण कितना हो जाएगा? r बराबर कितना हो जाएगा? r0 हो जाएगा। r0 क्या है यहाँ पे? प्रारंभिक सांद्रण है, करेक्ट है।
तो यहाँ पे r के जगह में आप r0 रख दो, t के जगह में आप 0 रख दो, ठीक है। इसलिए आगे देखो ln r की जगह में मैं क्या रखूँगा, r0 माइनस k, t के जगह में मैं 0 रखूँगा, i। इससे आपको i का मान मिल जाएगा। i का मान क्या मिला, ठीक है, देखते हैं हमको i का मान क्या मिला है ना। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पे भी अगर ये माइनस है ना, तो हमको जो r0 का मान मिलेगा, i का मान हमको क्या मिलेगा, माइनस ln r0 मिलेगा, ठीक है। i का मान मिल गया। i का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में मान रखते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 में मान रखो, क्या मिलेगा, माइनस ln r बराबर k t, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस ln r0, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ मैं, इसको क्या कर देता हूँ, इधर पक्षांतर कर देता हूँ। देखो आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, देखो ln r0 माइनस ln r बराबर kt, ठीक है। अच्छा, एक से एक चीज़ यहाँ पे देख लो ना, हमारे लिए जो समाकलित दर समीकरण है वो कौन सा होगा, पहले वो समीकरण मैं बता देता हूँ। मेरे लिए समाकलित दर समीकरण कौन सा होगा, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, ध्यान दोगे। ये जो मेरा समीकरण है, ठीक है, ये जो मेरा समीकरण है, ये जो मेरा समीकरण है, समीकरण 2, ये क्या होगा आपके लिए, समाकलित दर समीकरण होगा। आगे देखो ln r0 ln r बराबर kt। अब यहाँ पे हम k का मान निकाल लेते हैं। k बराबर क्या मिल जाएगा हमको, k बराबर क्या मिल जाएगा हमको, ln r0 माइनस ln r बटे t, ठीक है। क्या मिल जाएगा, देखो k को t को मैं पक्षांतर कर दिया हूँ, तो ये मेरे लिए हो गया k का मान। k क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, है ना। जब भी कभी ऐसा होता है कि, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैसा होता है, अगर ln a है माइनस ln b है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ln a बटा b लिख सकते हैं, समझ गए, ln a बटा b लिख सकते हैं। तो ये देखो ऋण में दिख रहे हैं आपको, जो ऋण है वो क्या हो जाते हैं, बटे में लिखा जाते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ln r0 बटे r, करेक्ट, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। और एक चीज़ देखो, और एक चीज़ देखो, अगर मैं नेचुरल लॉग को लॉग का बेस 10 में अगर बदल दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 से गुणा कर दूंगा, और क्या हो जाएगा, ln r0 बटे r, ठीक है। ये मेरे लिए हो जाएगा समीकरण 3। और ये 2.303 कैसे आया, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है, ln x बराबर क्या होता है, 2.303 log x, ठीक है। अच्छा, तो ये log में बदल जाएगा, देखिए गलती हो गई, ये क्या हो जाएगा, ये log में बदल जाएगा, अब करेक्ट है।
आगे चलें। ठीक है, इसको हम आगे जाने के बाद में एंटी लॉग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं उसको। इसको दे दो आप समीकरण 3, इसको दे देते हैं हम समीकरण 4। ठीक है, ये आपको ऐसे ही बनाना है। मैं आपको एक स्टेप और बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हल करो। ठीक है, देखोगे समीकरण 3, देखो यहाँ पे मेरा नेचुरल लॉग ln है ना, नेचुरल लॉग वाला है। ठीक है, r0/r है। t को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा। समीकरण 3 से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। समीकरण 3 से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। kt बराबर ln r0/r। ठीक है, ln जब इधर जा जाता है, मतलब एंटी लॉग में जाता है, तो e के ऊपर में घात लगा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, e के ऊपर में घात लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम देखो, हमको क्या चाहिए, r ऊपर में चाहिए। हमको क्या चाहिए, r ऊपर में चाहिए। तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ और ln r को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक, ये मेरा हो गया kt। अब अगर मैं जब इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो देखो मैं -1 से गुणा कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा, -kt बराबर ln r/r0। ठीक है, जब एंटी लॉग इधर जाता है तो क्या हो जाता है, बताओ मेरे को, r/r0 e का पावर -kt। ठीक है, r को आप इधर पक्षांतर कर दो तो r बराबर, एक और इक्वेशन मिल जाता है हमको, r0 e टू द पावर -kt। ठीक है, ये मेरे लिए हो गया समीकरण 5। आगे देखो, यहाँ तक तो हो गया। अब इस समीकरण को, समीकरण जो 4 है मेरा, जो मेरा ये समीकरण 4 है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, यहीं तक आपको बनाना है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको घात के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है समीकरण 3 को। अगर कभी कह दे कि इस प्रकार से सिद्ध करो करके, तो आपको यहाँ तक बनाना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम इसको एक अलग रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। माना कि देखो, माना कि जो हमारा प्रारंभिक सांद्रण है, r0 बराबर a है, r0 बराबर a है, और t समय में x उत्पाद बन रहा है। t समय में क्या बन रहा है, x उत्पाद बन रहा है। t समय में अगर x उत्पाद बन रहा है, अगर t समय में x उत्पाद बन रहा है, तो t समय बाद बताओ, t समय बाद r कितना बचेगा, मतलब अभिकारक का सांद्रण कितना हो जाएगा। तो t समय बाद r कितना हो जाएगा, हमारा प्रारंभिक सांद्रण में कमी। ठीक है, r0 मेरा कितना होगा, a, r मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस x। ठीक है, इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में देखो k बराबर क्या आ जाएगा हमारे लिए, 2.303/t लॉग r0 की जगह में क्या आ जाएगा, a, और उसकी जगह में क्या आ जाएगा, a माइनस x। करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक और समीकरण बन गया 6। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अर्ध आयुकाल देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल तो जानते हो क्या होगा, जब प्रारंभिक, ऐसा समय जहाँ पे प्रारंभिक सांद्रण मेरा क्या हो जाए, आधा हो जाए। प्रारंभिक सांद्रण मेरा क्या हो जाए, आधा हो जाए। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इससे हम किसको डिनोट करते हैं, t हाफ से डिनोट करते हैं, t हाफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अर्ध आयुकाल को। तो देखो t मेरा, t हाफ कब हो जाएगा, जब r कितना हो जाएगा, r0/2 हो जाएगा, बस। ठीक है, समीकरण 4 से देख लो, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 मेरा क्या था,
समीकरण 4 था मेरा k बराबर 2.303 बटा t log r0 बटे r था। ठीक है, t के जगह में हम t हाफ रखेंगे। t के जगह में मैंने रख दिया t हाफ log r0। r के जगह में मैं क्या रखूँगा, r0/2। करेक्ट है। आगे चलो, तो t हाफ आपका इधर पक्षांतर हो जाएगा 2.303 बटे के 2। देखो r0 हमारा क्या हो गया, कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ गया, log 2। ये कितना आ गया, log 2। और हम जानते हैं log 2 का मान कितना होता है, log 2 बराबर होता है 0.3010। ठीक है, ये मान याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, t हाफ बराबर 2.303। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 बटे के। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 0.693 बटा के। ये मेरा निकल गया अर्ध आयु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ये मेरा हो गया समीकरण 7। ठीक है, बहुत आसान था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बनाना है। अगर आपको पूछ दे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल कितना होता है, तो आप समीकरण 4 तक हल कीजिए, फिर समीकरण 4 के बाद यहाँ तक हल कीजिए। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है।